मैंने आपको कुछ बातें बताई थी, ABC मॉडल, ठीक है। सारी गेम बिलीव्स की है। जितना हम अपने बिलीव्स को अच्छा करेंगे, थॉट्स को अच्छा करेंगे, कॉन्सिक्वेंसेज उतने अच्छे होंगे, ठीक है। जैसे इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में, हमारा बिलीफ है। तकदीर हमारा बिलीफ है कि भाई जो मिलना है मिलकर रहना है, पूरी दुनिया जमा हो जाए उसको रोकने के लिए नहीं रोक सकती। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं। हज़रत इब्ने अब्बास को कहा था कि ओ बॉय या गुलाम, है लड़के, जान ले अगर अल्लाह ने तेरे हक में कुछ लिखा है मिल के रहेगा, चाहे पूरी दुनिया जमा हो जाए उसे रोकने के लिए नहीं रोक सकती। और अगर अल्लाह ने नहीं देना तुझे कुछ, पूरी दुनिया जमा हो जाए उसको देने के लिए नहीं दे सकती तुझे। क्या खूबसूरत बात है। ये बिलीफ होगा तो सोचिए उसका कॉन्सिक्वेंस कितना खूबसूरत होगा। उस बंदा बहादुर बन जाएगा, बंदा नडर बन जाएगा, बंदा फिक्र करना छोड़ देगा। तो ये चीजें हैं सारी, ठीक है। ABC मॉडल मैंने आपको बताया, मैंने आपको मेंटल ट्रैप्स का बताया था, हीलियोट्रोपिक इफेक्ट भी बताया था। वो किसी को याद है क्या हीलियोट्रोपिक इफेक्ट? हीलियोट्रोपिक इफेक्ट बायोलॉजी की एक टर्म है, फोटोसिंथेसिस में यूज होती है। असल में होता है ऐसे कि जब फूल, फोटोसिंथेसिस समझते हैं ना आप, फूल जो है वो सूरज की सनशाइन अब्सॉर्ब करता है, पानी जज्ब करता है, उससे जो है वो फूल की ग्रोथ होती है, एक प्लांट की ग्रोथ होती है। तो ये रियल बात है कि जब सूरज निकलता है तो फूल खिल उठता है, अपने सरफेस एरिया को बढ़ा लेता है। अगर वो इस तरह है, आप नोट करेंगे जब सनशाइन आएगी तो वो यूं अपना सरफेस एरिया बढ़ा के पूरा अपना जो सरफेस है वो सूरज के सामने कर देगा। क्यों? ताकि वो सूरज की एक एक किरण को जज्ब करे। इसको हीलियोट्रोपिक इफेक्ट कहते हैं। असल में साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं खुश रहने के लिए, गौर से बात सुनिएगा, खुश रहने के लिए खुशी के मौके के सामने आपको फैलाना पड़ेगा अपने आप, फिर ही खुशी आएगी, ठीक है। अगर आप खुशी का मौका इग्नोर कर देंगे, उसको भी यूं झटक देंगे कि यार छोड़ो, असल में डिप्रेशन ज़्यादा, असल में मसाइल ज़्यादा है ज़िंदगी में, तो फिर आप खुश नहीं रह सकेंगे। मैं आपको मिसाल जो दी थी, इशफाक अहमद साहब का पूरा एक वाकया सुनाया था कि उनको एक मिस्त्री ने सिखाया था खुश कैसे रहना चाहिए। वो कहते हैं मुझे किसी ना प्रोफेसर ने सिखाया ना किसी आलिम ने, एक मिस्त्री से मैंने सीख लिया ज़िंदगी में खुश कैसे रहा जाता है। कैसे? जो लोग अभी नए हैं उनको सुनाता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरा एक मिस्त्री था, टाइलें लग रही थी घर में सहन में, तो दिसंबर का महीना था, सख्त सर्दी थी, लेकिन एक दिन धूप निकली, उसी दिन उस मिस्त्री ने छुट्टी कर ली। वैसे वो रेगुलर था। तो उसके वो घर पहुंच गए, उसको बड़ा डांटा जाके, तो वो बड़ा घबराया, कहता अंदर आए, तशरीफ रखें, चाय पिलाई। तो कहते क्या देखता हूँ कि उसका एक छोटा बच्चा है 1.5-2 साल का, वो माशाल्लाह चल रहा है, गिर रहा है, फिर उठता है, फिर चलता है और बड़ी शरारतें कर रहा है। तो कहते मैं भी बड़ा महजूज हुआ उस बच्चे को देख के, बड़ा खूबसूरत प्यारा बच्चा था। तो फिर वो उसने मुझे बताया कि इशफाक साहब सच ये है, मैंने छुट्टी मारी, जान के मारी मानता हूँ, बात ये है, कोई बहाना नहीं करूँगा कि बीमार था, ये बात ये है, जब मैं सुबह उठा मौसम बड़ा अच्छा था, धूप निकली हुई थी, दिसंबर का महीना है, फिर मेरा बच्चा पहली बार चलना शुरू हुआ, इकलौता बच्चा है, अल्लाह ने दिया। मैंने जब देखा ये वॉक कर रहा है, मैंने बेगम से कहा कि क्या मोमेंट है, इसको एंजॉय करते हैं, चलो कोई बात नहीं, काम होता रहता है, छुट्टी मार लेते हैं। तो शाख साहब कहते हैं मेरा एकदम गुस्सा ठंडा हो गया, क्योंकि वो हैबिचुअल लायर नहीं था, बस एक दिन छुट्टी मारी, कोई नहीं, खैर है। कहते उसने मुझे सिखा दिया कि बस जिंदगी यही है, जिंदगी आपको मौका देगी खुश रहने का, अल्लाह आपको मौका देगा खुश रहने का, अब ये आपका कसूर है वो मौका आप मिस कर दें।